पॉइंट नंबर जी 86 है, प्रेग्नेंट लेडी वेंट टू रिमोट एरिया डेवलप जॉइंटिस, इसका कॉज क्या होगा? ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट, जब भी रिमोट एरिया आ जाए तो हेपेटाइटिस ई कॉज होगा, रिमोट एरिया के लिए हेपेटाइटिस ई होगा। ठीक है, अच्छा मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा होता है? ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑलवेज 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 हेपेटाइटिस ए। प्रेग्नेंट में भी पूछा हो तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस ए, लेकिन रिमोट एरिया हो तो हेपेटाइटिस ई। ठीक है, रिमोट एरिया में ऑलवेज ई। अच्छा, डी जो होता है उसकी हाईएस्ट मॉर्टेलिटी होती है, कैसे याद रखना है? डी फॉर डेथ, डेथ का मतलब क्या है कि उसकी हाईएस्ट मॉर्टेलिटी है। लीथल इन प्रेगनेंसी कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस ई है, लेकिन अगर वो कॉमन इन प्रेगनेंसी पूछे तो वो ए होगा। ठीक है, ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो है वो स्टिल कॉमन है। स्प्रेड थ्रू ओरल फेकल, ओरोफेकल रूट के थ्रू कौन स्प्रेड करता है? तो हेपेटाइटिस ए करता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस बी जो होता है वो करवाता है, इज ग्रेटर देन एचसीवी। पाकिस्तान में एफसी इज मोस्ट कॉमन कॉज वैसे। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। उसके बाद आ गया हेपेटाइटिस बी की एसोसिएशन वास्कुलाइटिस के साथ होती है, पान, पोलियाट्राइटिस नोड्यूसा और एप्लास्टिक एनीमिया। और हेप सी जो होता है उसकी जो होती है डेफिनेटली हेप सी फॉर कैंसर। ठीक है, तो उसकी कैंसर के साथ होती है एसोसिएशन। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, आईटीपी, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। ठीक है, आगे उन्होंने कुछ एमसीक्यूज दे दिए, चिक पीस खाए हैं, छोले खाए हैं, तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ए होगा। ठीक है, पेशेंट इज हैव सी आर एन ए पॉजिटिव ऑन पीसीआर बट हैज नो अदर कॉम्प्लिकेशन, तो आपको उसको इंटरफेरॉन और रिबाविरिन दोगे। मलेस आयरन स्टेनिंग है, ऑल सेल्स लाइन्स नॉर्मल है, तो इसकी क्या कॉज हो सकती है? तो हेप सी होगा। ठीक है, लाइकन प्लानस एसोसिएटेड विद हेप सी। ठीक है, जिस तरह नोड्यूल शिन्स पे दिए हों तो मोस्टली वो एसोसिएशन होगी उसमें हेप सी के साथ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस इन एडल्ट मेल वो हेप सी होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डेल्टा एंटीजन एचडीवी शोज क्रोनिसिटी, वो क्रोनिसिटी शो करता है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी डी फॉर डेथ। ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू सबसे कॉमनली जो है वह बी जो होता है वो होता है। बी और डी जो होते हैं वो हमेशा बी डी इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मार्कर फॉर हैप्पी मॉनिटरिंग, एसजीपीटी जो होता है वो बेस्ट मार्कर है हैप्पी मॉनिटरिंग का। ठीक है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरोफेकल रूट ट्रांसमिशन? हैप ई की होती है। मोस्ट डेंजरस इन प्रेगनेंसी या लीथल इन प्रेगनेंसी हैप ई होता है, कॉमन लेकिन हैप ए ही है। ठीक है, क्रोनिक लीवर डिजीज कौन कॉज नहीं करता? वो हैप ई नहीं करता क्रोनिक लीवर डिजीज। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी में कॉमन पूछा हो तो वो हैप ए होगा। ठीक है, और उसने अगर वो पूछा और रिमोट एरिया का मेंशन कर दिया हो तो वो हैप ई होगा। ठीक है, रिमोट विलेज, रिमोट एरिया। ठीक है, डेंजरस इन प्रेगनेंसी भी हैप ई होगा, लीथल इन प्रेगनेंसी या डेंजरस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद आ गया जी पॉइंट नंबर 87, 86 था, अब 87। द इन्फेक्टिविटी ऑफ हेपेटाइटिस बी पेशेंट एंड सीरोलॉजिस्ट शोन बाय। ठीक है, तो इन्फेक्टिविटी कौन शो करता है? HBE एंटीजन एंड HBE एंटीबॉडी नेगेटिव। चलो जी, लेट मी गिव यू ए निमोनिक हेयर। सीमा निमोनिक है। सीमा का मतलब क्या हुआ? एस फॉर व्हाट सर? HBsAg, E फॉर व्हाट? HBeAg, M फॉर व्हाट सर? IgM, और A फॉर व्हाट? एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन में ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई है ना ये पॉजिटिव होंगी। अगर M को G से रिप्लेस कर दो तो वो बन जाएगा क्रोनिक इन्फेक्शन। अच्छा, अब सर ये कैसे पता चलना है कि इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन है या इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन है? सिंपल, जो पहले हमने किया है ना किसका नाम है, सीमा का जो एस है HBsAg, अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए anti-HBs, ठीक है, तो ये होगा इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन, ये होगा इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन। अच्छा, अगर इससे अगला वाला जो हमने किया था HBe एंटीजन, ठीक है, और M ये सारा कुछ वैसे ही हो, HBs एंटीबॉडी भी आ जाए और कोर एंटीबॉडी भी आ जाए तो वो इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन होगा। इम्यून फ्रॉम वैक्सीनेशन में सिर्फ HBs anti-HBs होगा, लेकिन एंटी कोर एंटीबॉडी जो होती है और anti-HBs ये दोनों चीज़ें होती हैं इम्यून फ्रॉम प्रीवियस इन्फेक्शन में। ठीक है, और विंडो पीरियड में क्या होता है सर? विंडो पीरियड में जो होता है ना हर चीज़ नेगेटिव होती है, सिर्फ जो होता है ना कोर एंटीबॉडी जो होती है ना वो पॉजिटिव आ रही होती है विद IgM। ठीक है, दिस इज वर्ड सर। बाकी उसके कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, दीज आर सिंपल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएंगे। थैंक यू।